नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर 6181 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टीचर की केवाईसी आप पोर्टल पर कैसे करेंगे। तो एजुकेशन पोर्टल पर टीचर की केवाईसी कंपलसरी है, तो आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कुछ सुविधाओं का लाभ आपको इसकी वजह से मिलना बंद हो जाए, या आपका जो नाम है वो आपका जो कई ऐप चलते हैं एम शिक्षा मित्र या जो भी बहुत सारे ऐप हैं उनमें आपका नाम शो होना बंद हो जाए। तो अगर आप ऐसी कंडीशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, और जिनके साथ अगर ऐसा हो चुका है तो उनको तो सबसे पहले अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए। तो केवाईसी करने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे मेन मेनू का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेन मेनू कॉर्नर पर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही यहाँ पर एक ई केवाईसी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यूज़र मैनुअल केवाईसी करने का दिया हुआ है, आप कैसे केवाईसी कर सकते हैं इसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर समरी रिपोर्ट में देख सकते हैं कितने लोगों की केवाईसी हो चुकी है और कितने लोगों की बची हुई है। तो केवाईसी करने के लिए आपको ई केवाईसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ई केवाईसी करने वाला ऑप्शन को छोड़ करके आपको प्रोफाइल एक्टिव करने हो, तो अगर जिनका प्रोफाइल बंद हो चुका है और शो नहीं हो रहा है तो उनको ये वाला केवाईसी करना है, और बाकी नॉर्मल केवाईसी ये वाला है। तो चलिए, जिनकी प्रोफाइल बंद हो चुकी है उनका केवाईसी देख लेते हैं। तो प्रोफाइल एक्टिव करने हेतु ई केवाईसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी लॉगिन करके ये प्रक्रिया कर सकते थे। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो आपका सीधे केवाईसी के ऑप्शन पर ही जाएगा, और अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो सिंपली आपको अपना यूनिक आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है उसे आप डालेंगे, और ये कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है इसे आपको यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया है बहुत समय से, तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आपको अभी करंट पासवर्ड जो आपने अभी जिससे लॉगिन किया है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। और जो नया पासवर्ड बना सकते हैं आपको 2 बार यहाँ दोनों कॉलम में सेम डाल करके चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और जिनने पासवर्ड चेंज कर चुके हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस जो है उनको आएगी ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड चेंज करने के बाद एक बार आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। फिर मेन मेनू में जाएंगे और आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो एक बार फिर आपको केवाईसी पर और नीचे प्रोफाइल एक्टिव करने हेतु केवाईसी पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यूनिक आईडी फिलअप करनी पड़ेगी इस बॉक्स में, और एक बार फिर आप सेम यूनिक आईडी अपनी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। इसके बाद जो कैप्चा कोड नीचे दिखाई दे रहा है इसे आपको इस बॉक्स में फिलअप करके वेरीफाई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप आपके स्कूल की पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। आपका नाम, एम्प्लॉय कोड, सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स के अंदर दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं। अब आपको केवाईसी करने के लिए अपना आधार कार्ड निकाल लेना है। सबसे पहले इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो आधार नंबर है इसे आपको 2 बार प्रविष्ट करना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तभी आपका ये वाला ऑप्शन एनेबल होगा। तो ये आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे दोनों में, और ई केवाईसी जो है ओटीपी के थ्रू जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करेंगे अगर आपका मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक है। और अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक मशीन में थंब लगा करके आप केवाईसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होगा अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ओटीपी के थ्रू ही आप यहाँ पर इसे कर लें। सो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर एक ओटीपी आया होगा। जिस भी नंबर जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें आपका ओटीपी आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो ये लास्ट की 4 डिजिट आपका यहाँ पर बताता है। तो इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, आधार के अकॉर्डिंग डेटा दिख जाएगा, और आपका सर्विस बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। तो अब आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सिंपल इस बटन पर क्लिक कर देना है। इससे पहले आप रिमार्क में अगर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर आपका ये दोनों डेटा सेम है तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि केवाईसी ओके, और आप यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करके इसे अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो रिमार्क में आप जो भी उचित समझें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके बाद आपको क्लिक कर देना है सेंड रिक्वेस्ट पर। यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है।
इसके बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है और आपकी KYC यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है योर आधार वेरिफिकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली विथ योर एम्प्लॉय यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी के साथ आपका आधार लिंक हो चुका है और इसे ही हम eKYC करना कहते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल P करके आपको इस पूरे फॉर्मेट का प्रिंट आउट ले लेना है और ये कंप्लीट डिटेल आपकी कंप्लीट होती है KYC की। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।